आज की इस प्रमेय में कक्षा 9 मैथमेटिक्स में प्रमेय नंबर 10.1 हम लोग करने जा रहे हैं। और आप देखिए ये व्रत बनाएंगे सबसे पहले इस प्रमेय को प्रूव करने के लिए। प्रमेय का जो स्टेटमेंट है वो आपने पढ़ ही लिया है कि व्रत की बराबर जीवाएँ केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। ये व्रत का केंद्र यहाँ पर, और आप इसको ध्यान से देखेंगे, व्रत की बराबर जीवाएँ केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। ये यहाँ पर जीवा है, एक जीवा बनाई, दूसरी जीवा हम इस तरह से बना लेते हैं और इसका नाम हमने दिया यहाँ पर ए बी और इसका नाम सी डी। ये ए बी और सी डी दो जीवाएँ हैं। यहाँ पर क्या गिवन है इसको हम देख लेते हैं। व्रत की बराबर जीवाएँ केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं, अर्थात यहाँ ये व्रत का केंद्र है और चूँकि व्रत का केंद्र यहाँ दिया गया है, व्रत का केंद्र O है तथा व्रत की जो जीवाएँ हैं वो ए बी और सी डी हैं। व्रत की जीवाएँ ए बी और सी डी हैं। बराबर कोण अंतरित करती हैं। ये आपको ध्यान देना है कि ये दोनों जो जीवाएँ हैं वो केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं और इस तरह से ये सी ओ डी एक सी डी द्वारा अंतरित कोण व्रत के केंद्र पर बन चुका है। इसी तरह से ए ओ बी एंगल जीवा ए बी द्वारा व्रत के केंद्र पर अंतरित कोण है। और यहाँ सिद्ध करना है, टू प्रूव। टू प्रूव का मतलब है सिद्ध करना है। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। इसी को हमें प्रूव करना है। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। ए बी द्वारा अंतरित कोण व्रत के केंद्र पर ए ओ बी है और सी डी द्वारा अंतरित कोण सी ओ डी है। तो ये दो ट्रायंगल यहाँ बनकर तैयार हुई है जिसका नाम है ट्रायंगल ए ओ बी तथा ट्रायंगल सी ओ डी। आइए इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसको क्या क्या गिवन है, क्या कुछ यहाँ कर सकते हैं। आप सब जानते हैं कि एक ही व्रत की जो त्रिज्याएँ होती हैं वो हमेशा बराबर रहती हैं। और इस चित्र में आप देख रहे हैं ना, ये जी त्रिज्याएँ हैं सी ओ सी और यहाँ पर ओ ए। ओ सी इक्वल टू ओ ए होगा क्योंकि सेम व्रत की त्रिज्याएँ हैं। और ओ बी इक्वल टू यहाँ पर ओ डी इक्वल टू ओ बी होगा। और कारण हमें देना है, तो कारण यहाँ क्या देंगे बराबर होने का? एक ही व्रत की त्रिज्याएँ बराबर होती हैं, तो हम लिख देंगे एक ही व्रत की त्रिज्याएँ इस तरह से। व्रत की बराबर जीवाएँ केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जीवा ए बी बराबर होगी जीवा सी डी के। ये यहाँ पर गिवन है और इसको हम यहाँ गिवन में भी लिख सकते हैं इस तरह से। आप देखिए ये हमने लिखा है ए बी तथा सी डी जीवाएँ हैं, तो ए बी बराबर सी डी यहाँ लिख सकते हैं। और यही यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी बराबर सी डी। चूँकि गिवन है तो यहाँ ब्रैकेट में हम लिख देंगे गिवन। और इस तरह से यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि जो ट्रायंगल हमने लिया है ए ओ बी ट्रायंगल सी ओ डी, तो उसमें ओ ए बराबर ओ सी है जो कि व्रत की त्रिज्याएँ सेम हैं, सेम व्रत की त्रिज्याएँ हैं, सेम व्रत की त्रिज्याएँ। और साथ ही साथ यहाँ जीवा भी बराबर है, तो संगत भुजाएं, सभी संगत भुजाएं यहाँ पर बराबर हैं। ऐसे में बाई ट्रिपल यस अर्थात साइड 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 कॉन्ग्रेंसी अर्थात सर्वांग समता, भुजा 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 सर्वांग समता नियम यहाँ पे लग रहा है। ट्रिपल एस कॉन्ग्रेंसी नियम लग रहा है और इस नियम के लगते ही ट्रायंगल ए ओ बी सर्वांग सम होगा ट्रायंगल सी ओ डी के।
और इस तरह से हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल AOB COD अगर सर्वांग सम है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं बराबर होती हैं और संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो यहाँ पर बाई CPCT हम देखेंगे यहाँ पर आप देखिए इसका संगत कोण AOB का संगत कोण क्या होगा? एंगल COD। तो संगत कोण बराबर होता है बाई CPCT एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। यही हमें यहाँ पर सिद्ध करना था। आप देख सकते हैं टू प्रूव में एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD हमें सिद्ध करना था और यहाँ सिद्ध हो चुका है एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। बहुत आसानी से आपने इस सवाल को समझा है। इजी वे में हमने समझाने की पूरी कोशिश की है और इस तरह से यहाँ हेंस प्रूव्ड लास्ट में हम लिख देंगे। ओके, धन्यवाद।